हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर रागिनी सोनी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम पढ़ेंगे उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री होती है उसकी 2। कितनी होगी? 2। और जिसे किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं? ax² + bx + c = 0। क्लियर? वेयर a नॉट इक्वल 0, जहाँ पर a कभी भी 0 नहीं होगा। और एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2, और जो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0, वेयर a नॉट इक्वल 0 एंड a b c क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, यानी कोई भी रियल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे ये? रियल नंबर। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो किस फॉर्म में लिखी जाती है? ax² + bx + c = 0, और जहाँ a b c कैसे होंगे? रियल नंबर्स होंगे, और a नॉट इक्वल 0 होगा हमेशा। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पता चल गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर दी हुई है? ax² + bx + c = 0। क्लियर? वेयर a नॉट इक्वल क्या हो? 0 हो, देन हमारा जो फॉर्मूला होगा कौन से? x के लिए, जहाँ हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x = वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगी? x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर? यहाँ पर वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे हम। फॉर्मूला क्या होगा? x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर? यहाँ से b की वैल्यू ये यहाँ से हमें मिल जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी और a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। क्लियर? यहाँ से जो हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये x की वैल्यू किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए? जो हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 को जो है x की वैल्यू क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये x की वैल्यू इस फॉर्म को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, तो ये x की वैल्यू क्या कहलाती है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो जो x की वैल्यू होगी, अगर वो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या कहलाएंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 3x² - 5x + 2 = 0। यहाँ पर हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर उससे x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 3। b की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास? -5।
जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके अंदर सारे प्लस के साइन हैं, यानी जब भी हमारे पास इक्वेशन दी गई हो अगर उसके अंदर माइनस का वैल्यू हो तो जो हम रियल नंबर्स लेंगे ए बी सी की वैल्यू के अंदर तो उसके अंदर वो माइनस भी इंक्लूड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बी के साथ क्या लिया है, बी इज इक्वल्स टू क्या लिया है -5, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। यहाँ पर हमने प्लस माइनस लिया है, इसका मतलब क्या होगा, हम दो पार्ट के अंदर इसका आंसर निकालेंगे, एक बार प्लस का साइन लेके निकालेंगे और दूसरी बार माइनस का साइन लेके। जैसे x इज इक्वल्स टू क्या होगा -b, यानी माइनस b की वैल्यू क्या रख देंगे -5 प्लस माइनस रूट b² यानी -5 का होल स्क्वायर -4ac अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा प्लस का 5 प्लस माइनस रूट b² कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 -4ac। 4 क्या था हमारे पास, ac कितना होगा यहाँ पर 4 इंटू 3 यानी 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 एंड अपॉन 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 6 इक्वल टू, यहाँ पर एक बार हम क्या लेंगे 5 प्लस 1 अपॉन 6 एंड 5 माइनस 1 अपॉन 6। इससे हमारा आंसर क्या आएगा 6 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन 6, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन 6 कट होके कितना बन गया 1 एंड 4 अपॉन 6 कितना हो गया 2/3, यानी x की 2 वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड 2/3। क्योंकि हाईएस्ट नंबर डिग्री कितनी होती है, x की पावर कितनी थी 2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, तो x की फर्स्ट वैल्यू हो गई 1 एंड सेकंड वैल्यू हो गई 2/3। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझने में और आसानी रहेगी। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है x² इज इक्वल्स टू -2x + 2। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, राइट हैंड साइड के अंदर 0 होता है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सारे x की टर्म्स होती है। तो जो हम सारी x की टर्म्स और कांस्टेंट को क्या कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ला देंगे और राइट हैंड साइड के अंदर क्या कर देंगे 0। तो x² -2x जब ट्रांसफ़र होगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो क्या बन जाएगा +2x एंड प्लस का 2 क्या बन जाएगा -2 इक्वल टू 0। हम दोनों साइड की जब टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं, यानी जो प्लस का साइन होता है वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो माइनस का होगा वो प्लस के अंदर, जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो डिवाइड के अंदर चेंज हो जाता है और जो डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाता है। इस तरीके से हम दोनों साइड के टर्म्स का ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारी यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इससे हमें क्या मिलेगी, a की वैल्यू कितनी आती है 1, b की वैल्यू कितनी आती है 2 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो हमें ABC की फॉर्मूला मिल गया है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। हमें कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर तो हमें फार्मूला नेसेसरी है लिखना, क्योंकि अगर हमारी कैलकुलेशन अगर गलत भी हो जाए तो हमारा जो फार्मूला होता है उसकी हमें काउंटिंग यानी नंबर मिल जाते हैं और उसे चेक करने में भी आसानी रहती है। तो हमेशा ध्यान रखा करें कि अगर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर फार्मूला ज़रूर अप्लाई करें, यानी उसे ज़रूर लिखें और एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी होता है।
अब हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे b की वैल्यू कितनी थी 2, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 एंड b की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, क्लियर। इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और वो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, साथ में क्या था उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर 4 इंटू 1 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 अपॉन 2, a कितना था 2a यानी 1, तो कितना हो गया अपॉन 2, -2 प्लस माइनस रूट 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 अपॉन 2। जब हम 12 का अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है -2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2√3। जैसे 12 का अगर रूट निकालते हैं तो क्या होता है 4 इंटू 3, तो रूट में से अगर 4 बार आएगा तो कितना आएगा 2 एंड अंदर क्या आ जाएगा 2√3। तो ये हमारा साइड वर्क था। तो √12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 2। अब हम x के दो पार्ट कर देते हैं, एक बार प्लस वाला साइन लेके और एक बार माइनस वाला साइन लेके। ये हम न्यू पेपर पर ही कर देंगे इसे। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 2√3 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 2√3 अपॉन 2। -2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस √3 अपॉन 2। जब 2 से 2 कट हो गया तो क्या आ गया -1 प्लस √3। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने -2 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2। 2 से 2 कट हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 माइनस √3। इस तरीके से हमें x की दोनों वैल्यू मिल जाएगी और ये दोनों वैल्यू क्या करनी चाहिए उस इक्वेशन को क्या करनी चाहिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो हमारी इक्वेशन जो है हमारे जो रूट्स है वो क्या है एब्सोल्युटली राइट होंगे। चेक करने का तरीका क्या है, जैसे हमने अपना फर्स्ट एग्जांपल किया था, क्या था उसके अंदर 3x² माइनस 5x प्लस 2। वहाँ पर हमारे पास रूट क्या है थे, x की वैल्यू कितनी थी 1 एंड सेकेंड वैल्यू थी 2/3। चेक करने का तरीका क्या है, जब मैं x इज इक्वल्स टू क्या पुट करूँगी 1 पुट करूँगी इस इक्वेशन के अंदर, यानी वो भी किसके अंदर LHS के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। एक बार लेफ्ट हैंड साइड के अंदर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2/3, तो 3 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या था 0, यानी क्या हो गया 3 माइनस 5 प्लस 2। यहाँ पर 0 ये हम नहीं लिखेंगे, हमें 0 लाना है। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, विच इज़ इक्वल्स टू RHS, यानी LHS और RHS इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम x की जगह 2/3 पुट करें तो 2/3 का स्क्वायर माइनस 5 2/3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 4/9 माइनस 10/3 प्लस 2। 3 से 3 9 कट गया 3 टाइम्स, तो क्या आया 4/3 माइनस 10/3 प्लस 2। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 3 4 माइनस 10 प्लस 6 हो जाएगा ये, तो कितना होगा 10 माइनस 10 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा RHS है। यानी जब हमने LHS के अंदर अपनी x की वैल्यू पुट की तो हमें RHS के अंदर 0 मिल जाएगा। तो हमारा यानी जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगी
और इस तरीके से हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज़ आती है उनको वापस चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू उसे सॉल्व करने का वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।